गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपका मेजबान ज़ुहूर लुलाबी अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। राजौरी नौशहरा में मशकूक अफराद मोटरसाइकिल छोड़ के जंगल की तरफ हुए फरार। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी। मशकूक अफराद के पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस राजौरी साना पर आज पुंछ, सुरनकूट और मेंढर मुकम्मल बंद। दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की लोगों की अपील। और वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी में शिद्दत। 8 से 10 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि रियासती तहकीकाती एजेंसी ने आज सुबह शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कई मकामात पर छापे मारे। बताया जा रहा है कि शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के अंदर SIA की तरफ से कई मकामात पर इस वक्त छापामार कार्रवाई जारी है। तफसीलात के मुताबिक जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में आला सुबह आज SIA ने कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान कई मिलिटेंटों के घरों की तलाशी ली जा रही है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जिन घरों का मुहासरा किया गया उन घरों से कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यह बात काबिल जिक्र है कि SIA टेरर फाइनेंस और जमात इस्लामी से मुतल्लिक केसों को लेकर तहकीकात कर रही है, जिस दौरान वादी कश्मीर के कई इलाकों में SIA की तरफ से छापामार कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा आपको लिए चलेंगे जहां हमारे नुमाइंदे शमीम हमारे साथ है। शमीम, बताइएगा क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? जी जरूर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज सुबह सवेरे जो है, हालांकि पहले तो ये बताया जाता था कि SIA की टीम जो है वो छापामार कार्रवाई करने यहाँ कुपवाड़ा पहुंची है, लेकिन जब हमें पता चला कि ऑफिशियली हमें ये पता चला ये SIU है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कुपवाड़ा की तरफ से जो है छापामार कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर हम बात करेंगे ये बॉर्डर इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक जो है ये छापामार कार्रवाई जो है आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। टंगडार से लेकर लोलाब तक, लोलाब से लेकर और हायहमा तक जो है ये छापामार कार्रवाई शुरू की गई है। बताया जाता है कि अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो कई इलाकों में इस वक्त भी जारी है। हालांकि कई इलाकों से खबर ये भी आई है कि वो सर्च ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी दस्तावेज या किसी की जो है गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। तो हमें भी यही इंतजार है। अभी ऑफिशियली हमें ये पता नहीं चला है कि कहाँ कहाँ पर जो है कई दस्तावेजात या किसी की गिरफ्तारी की खबर जो है अभी सामने नहीं आई। ऑफिशियली अभी ये पता नहीं चला है, लेकिन ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि कई घरों को जो है तलाशी कार्रवाई की गई है। और अगर हम बात करेंगे कि सरहदी जिला कुपवाड़ा के टंगडार इलाके में जो है चंद रोज पहले रिकवरी भी हुई थी और तस्करी का भी मामला सामने आया था, जिसमें ब्राउन शुगर वगैरह है। तो कई इलाकों में जो है इस वक्त भी छापामार कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ जो है जुड़ गया है। तो इसलिए ये जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कुपवाड़ा की तरफ से जो है कई इलाकों में छापामार कार्रवाई की गई है। जी जोहर, ये बताइएगा कि किस किस के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई किस हवाले से है, और ये बताइएगा कि अभी तक इस हवाले से क्या कोई स्टेटमेंट आया है? जी अभी जो है तफसीलात का इंतजार है, क्योंकि ऑफिशियली हमें अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें ज़राए से खबर मौसूल हुई है कि यहाँ सलकूट, हायहमा, मरनाग, लोला में 2 जगह और करालपुरा और टंगडार में जो है वहाँ पर वो छापामार कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों से जो है खबरें ये भी मौसूल हो रही है कि वहाँ से जो है सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ है और वहाँ से बिल्कुल वो जो है वापस आए हैं और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी दस्तावेजात या कोई भी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। जी जोहर, अभी तक क्या कोई इस हवाले से क्या कोई दस्तावेजात जब्त हुए या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी जरूर, अभी इस चीज की कोई तस्दीक नहीं हुई है। आने वाले वक्त में जो है सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि किस जगह क्या कहां पर क्या हुआ है, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमें ज़राए से अभी खबर मालूम हुई है सुबह सवेरे जो छापामार कार्रवाई कई इलाकों में हुई है, तलाशी कार्रवाई वहां पर हुई है, पूछताछ भी वहां पर की गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे कुपवाड़ा से शमीम, जो हमें इस खबर को लेकर तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका कहना था कि शुमाली कश्मीर की ज़िला कुपवाड़ा में SIA की तरफ से कई मकामात पर छापामार कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ते हैं।
मरकजी वज़ारत दाखिला ने एक और कश्मीरी को आज टेररिस्ट करार दे दिया। आपको बता दें, एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी जो इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम है, इन्हें आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दहशतगर्द करार दिया। एजाज अहंगर 1947 में श्रीनगर में पैदा हुए थे। वज़ारत दाखिला ने कहा कि अहंगर कश्मीर में अस्करियत पसंदी को फ़रोग देने के लिए काम कर रहा है और इसने अपने कश्मीर पर मबनी नेटवर्क में शामिल करने के लिए लोगों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ऐलान किया है कि इसे गैर कानूनी सरगर्मियाँ एक्ट 1967 के तहत इनफरादी दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया गया है। बड़ी और अहम खबर, मरकजी वज़ारत दाखिला ने आज एक और कश्मीरी को टेररिस्ट करार दिया। आपको बता दें, एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी जो इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम है, इन्हें आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दहशतगर्द करार दिया। एजाज अहंगर 1947 में श्रीनगर में पैदा हुए थे। वज़ारत दाखिला ने कहा कि अहंगर कश्मीर में अस्करियत पसंदी को फ़रोग देने के लिए काम कर रहा है। न्यूज़ रूम चलेंगे जहां हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, क्या कुछ मज़ीद तफसील इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, दाखिला वजारत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जारी किया जाता है कि इंफरादी सतह पर किसी आदमी को जब पूरे डिटेल्स दाखिला वजारत को मिल जाती है, उसके बाद उसे डेजिग्नेटेड मिलिटेंट यानी इंतहाई मतलूब तरीन मिलिटेंट के फहरिस्त में डाल दिया जाता है। अभी तक अगर उस फहरिस्त में हम देखें तो 49 की लिस्ट आ गई है और ये 49 का नाम जो है वो एजाज अहमद अहंगर इलियास अबू उस्मान अल कश्मीरी का आ चुका है, जिसे कल रात देर गए दाखिला वजारत ने डेजिग्नेटेड मिलिटेंट की फहरिस्त में डाल दिया है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये इस्लामिक स्टेट जो एक ममनुआ तंजीम है, अफगानिस्तान से इनके ताल्लुकात है और अफगानिस्तान के अंदर बैठकर ये भारत के अंदर ISIS को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से एक ऐसा कंटेंट ऑनलाइन डालते हैं जिससे यहाँ पर रेडिकलिज्म फैले, जिससे यहाँ पर भारत मुखालिफ सरगर्मियों को उकसाया जा सके। ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है, जिस रिपोर्ट की बिना पर एजाज को डेजिग्नेटेड मिलिटेंट की फहरिस्त में डाल दिया गया है। तकरीबन 2 दहाई से ज़्यादा वक्त हो गया है जब पुलिस रिकॉर्ड को हम खंगालते हैं तो पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर ये मतलूब तरीन मिलिटेंटों की फहरिस्त में था एजाज, और तकरीबन 2 दहाइयों से लगातार पुलिस इस मशक्क़त में थी कि इसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि वो सरहद पार चले गए और सरहद पार बाद में मज़ीद जब इंकिशाफात और मज़ीद खबरें सामने आई तो पता लगा कि वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है या अफगानिस्तान के अंदर जो अलकायदा और दीगर तंजीमें उस वक्त सरगर्म अमल थी रूस के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसी वक्त उन्हें भारत का सरबराह मुकर्रर किया गया था भारत के लिए, ताकि वो भारत के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही अबू उस्मान अल कश्मीरी, जिसका असल नाम एजाज अहंगर है, उसको इंतहाई मतलूब तरीन लिस्ट में डाल दिया गया है। इसका ताल्लुक श्रीनगर से बताया जाता है और जब पुलिस के ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका मानना है कि काफ़ी अरसे से ये डिटेल्स आ रही थी कि वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ से चला रहा है, क्योंकि जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनसे पूछताछ हुआ है, तो कई बार इस शख्स का नाम जो था वो सामने आया था, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। इशफाक, आप हमारे साथ बने रहिएगा और एक खबर पर आपसे तफसीलात लेना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी और आम खबर, नई दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी लीडरों की जानिब से जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर होगी मीटिंग। बड़ी और आम खबर, असेंबली इंतखाबात को लेकर मीटिंग में होगी बात। बीजेपी के कई अहम लीडर मीटिंग में शामिल होंगे। बड़ी और आम खबर, बीजेपी लीडरों की जानिब से जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर होगी मीटिंग। नई दिल्ली में होगी मीटिंग। असेंबली इंतखाबात को लेकर मीटिंग में होगी बात। बीजेपी के कई अहम लीडर मीटिंग में शामिल होंगे। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे कि कब ये मीटिंग हो सकती है और सियासी सूरत हाल को लेकर और आने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए ज़रूर, अगर अभी की हम बात करें तो टेंटेटिवली 8 तारीख की डेट है जब दाखिला वजीर साहब मीटिंग की सरबराही कर सकते हैं। अभी तक इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। खबर यह भी है कि 8 तारीख को कोर कमेटी जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की है वो
दिल्ली पहुंचेंगी। दिल्ली में आला क़यादत के साथ उनकी मशावरत होनी है पार्टी लेवल पर, और उसके साथ साथ खबर यह भी है कि दाखिला वजीर के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है, जहां जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू होगी। वहीं पर खबर यह भी है कि लगातार जो प्रोलॉन्ग चल रहा है और ड्यू इलेक्शंस है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हवाले से भी पार्टी फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। हमारे नाजरीन को याद होगा कि हमने अपनी प्रोग्रामों में इस बात का खुलासा पेश किया था कि दाखिला वजारत जो है वो काफी एक्टिव हो गई है चुनावों के हवाले से, और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने के लिए तब सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत का सिलसिला भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। उस सिलसिले में सबसे पहले जो है बीजेपी से बात की गई है, और सरकारी तौर पर जो ऑफिशियल्स है उनसे उनका फीडबैक भी जो है लगातार लिया जा रहा है, जिसके बाद दाखिला वजीर साहब आला सतही मीटिंग भी तलब कर सकते हैं, जिसमें अंदरूनी सलामती के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा, और फिर इलेक्शन कमीशन को भी एक रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो अपना काम करेगा। लेकिन फिलहाल मरहलावार तरीके से खबर यह है कि एक बड़ी और अहम निशस्त जो है वो दिल्ली के अंदर होने जा रही है, और यह निशस्त तब हो रही है जब रजौरी के अंदर जो है डांगरी इलाके के अंदर पैदर पे हमले हुए हैं और अक़लियती फिरके से वाबस्ता लोगों को निशाना बनाया गया। उसके बाद जिस तरीके से मांगे वहां से उठ रही हैं, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, उस बीच इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी और बीजेपी की आला क़यादत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को पुरअमन बनाने के लिए अपनी कोशिशें और अपने अज़ाइम में कितना कामयाब होंगी, उसका आने वाले दिनों में तो खासा हमें पता भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि 8 तारीख को एक अहम तरीन इजलास जो है वो तलब किया गया है। पार्टी जरा से अभी तक इस तरीके की इतलात जो है वो मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पे अब बीजेपी की जानिब से, मरकज़ी वज़रात दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल को लेकर मीटिंग होगी, और ज़राए से ये खबर है कि ये मीटिंग 8 तारीख को हो सकती है। आगे बढ़ते हैं राजौरी साना पर, जहां कल दिन भर मामूलात ज़िंदगी दरम बरम रही, वही रात देर गई। उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हुआ जब नौशेरा के करीब थिलका के मुकाम पर एक मोटरसाइकिल ने पुलिस नाका तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकामी लोग की मदद से गाड़ी को पीछा किया और कुछ फासले पर इसे रोक लिया था। मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद गाड़ी को सड़क के दरमियान छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो अभी भी जारी है। इधर ये बात पुलिस की तरफ से वाज़ह की गई है कि मुश्तबा अफराद के पास कोई हथियार नहीं था और सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही मालूमात दुरुस्त नहीं है। मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस का नाका तोड़ा है, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था। इधर इलाके में मुश्तबा अफराद को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। इधर राजौरी साना के बाद पीर पंचाल के बेशतर इलाकों में लोग अभी भी गम और गुस्से में हैं। जिला पूंछ में जहां कल भी मामूलात जिंदगी मुतासिर रही, वहीं आज भी सुरनपुर और मेंढर में मुकम्मल बंद की कॉल दी गई है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। इलाके में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घरों के अंदर है, ट्रैफिक निज़ाम मुतासर है, बाजार बंद है, मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गई है। इधर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की बारी अफराद को तैनात किया गया है ताकि इलाके में कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। आपको बता दें, राजौरी साना में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई थी और दर्जन से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनका इलाज जारी है। खिते में जहाँ पिछले 3 दिन से मामूलात ज़िंदगी मुतासर रही, वहीं आज भी बंद की कॉल दी गई है। सनातन धर्म सभा की तरफ से हम व्यापार मंडल सोनकोट को एक रिक्वेस्ट की गई थी कि आज मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए। कल व्यापार मंडल की तरफ से एक मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद हमने ये फैसला किया कि आज बाजार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। सुबह से हम देख रहे हैं कि पूरा बाजार जो है वो मुकम्मल तरीके से बंद है और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी बंद है। बार एसोसिएशन का पूरा ताउन है। मैं तमाम दुकानदारों से ये गुजारिश करूंगा कि बंद की कॉल को कामयाब कीजिए। मैं तमाम दुकानदारों का शुक्रगुजार भी हूँ, बिलखुसूस हमारे जितने भी रेडी फरोशरान हैं, दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, तमाम दुकानें सुबह से जो है वो बंद है। हमारा बंद का एक ही मकसद है कि जो रजौरी के अंदर सानिया हुआ, जिसमें पहले दिन 4 जाने चली गई और दूसरे दिन ईडी ब्लास्ट में 2 बच्चे मारे गए, हम यही चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो कातिल है वो सामने आना चाहिए, चाहे वो कातिल जो है मिलिटेंट है या किसी भी शक्ल में है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और आज इसीलिए हमने बंद किया है कि जो शहीद हुए हैं हम उनको खराज हकीकत पेश कर रहे हैं और जिन बच्चों ने शहादत दी है मैं उनको अपने दिल की अमीर गहराइयों से उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। और मैं यही चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और सख्त से सख्त जो है इन्वेस्टिगेशन हो। इसलिए जो है व्यापार मंडल ने आज पूरा बंद की कॉल दी थी और इंशाल्लाह ताला इस वक्त तक जो है वो पूरा बंद कामयाब है। आप आगे भी देखेंगे कि दिन भर जो है ये बाजार जो है जो हमारी टाइमिंग है वहां तक बंद रहेगा। हमने कल एक जॉइंटली फैसला किया था कि यहाँ पर कल जो बंद किया जाएगा,
जो डांगरी में इनोसेंट लोग मारे गए हैं उनके लिए एक बंद का यहाँ आह्वान किया गया था। तो आज पूर्ण तरीके से लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है। हमने आज बंद रखा है और 12 बजे जो है दुकानें जो हैं वो हम खोल देंगे। ये इंसानियत का कत्ल है, जैसे कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। जिन बच्चों की किलकारियाँ जो हैं घरों में गूंजी थी, आज वहाँ मातम छाया हुआ है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि जो भाईचारा हमारा पहले बना था वो आज भी इसी तरीके से कायम है। हम लोग हमेशा अहिंसा चाहते हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है ये बड़ी गलत कार्रवाई हुई है और मैं यही सब लोगों से कहूँगा कि अपने भाईचारे को मेंटेन करके रखें। चलिए मिंडर पूंछ आपको लिए चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे जावेद हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, अपडेट कीजिएगा कि क्या इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है। देखो, जिला राजौरी के डोंगरी इलाका में कुछ दिन कबल टारगेटिंग किलिंग को लेके मेंढर में कल एक मीटिंग, ताज़ीती मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें कई तंजीमों के लोग जो थे वो शामिल थे, जबकि व्यापार मंडल मेंढर के लोग भी और ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग भी, मुस्लिम तंजीमें भी और हिंदू तंजीमें भी, उन्होंने एक मिल के बंद की कॉल दी थी कि हम एक पुरअमन बंद रखेंगे मेंढर, ताकि उन लोगों के साथ तज़यीद की जाए जिनके छोटे छोटे बच्चे और घर वाले लोग जो मारे गए हैं। तो उस सिलसिले में आज मेंढर जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन बंद है। कहीं भी ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, तमाम दुकानें बंद हैं, क्योंकि मेंढर की हमेशा एक मिसाल रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा रहा। उसको देखते हुए आज भी बिल्कुल सुबह से ही मुकम्मल बंद था। कोई भी ट्रांसपोर्ट, कोई दुकान किसी किस्म की जो है वो नहीं खुली है और उन लोगों को तज़ियत का पैगाम दिया गया है जिनके घर वाले जो शहीद हुए। ये बताइएगा कि लोगों की क्या मांग है, लोग इस हवाले से अभी क्या चाहते हैं? लोगों की यही मांग है कि उनके कातलों को सामने लाया जाए और उन लोगों को इंसाफ मिले जिनके घर वाले मारे गए। सुरनकोट से आकाश भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। आकाश, अपडेट कीजिएगा कि क्या इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है। कल शाम को जो है व्यापार मंडल सुरनकोट और सिविल सोसाइटी की तरफ से कॉल दी गई थी जो है आज बाजार बंद की, और आज सुबह जो है सुबह से अभी 12:30 तक जो है बाजार बंद था और अभी भी इस वक्त जो बाजार बंद है और तमाम ट्रांसपोर्ट हो चाहे कोई भी दुकान जो है आज बिल्कुल भी नहीं खुली है। आकाश, ये बताइएगा कि इस वक्त इस हवाले से लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या अपील है? लोगों का यही कहना है कि जिन राजौरी जो नहर से लोगों का कत्ल किया गया है उनके जो कातिल हैं उनको सामने लाया जाए। ये जो बंद कॉल दी गई है ये कब तक है, कब तक सुरनकोट बंद रहेगा? ये सुरनकोट आज सुबह 6:30 से लेकर दिन के 12:30 बजे तक बंद रहेगा। और कुछ लोगों से भी यहाँ हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि वीडीसी गन की हवाले से बात करें। वीडीसी गन की लोगों ने काफी मांग की है कि वीडीसी गन हमारे पास नहीं है और सरकार से उन्होंने एक अपील की है कि वीडीसी गन हमें दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। पूंछ सुरनकोट से तफसीलात फराहम कर रहे थे। इनका कहना था कि पूंछ सुरनकोट में आज बंद की कॉल दी गई है जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी दरम बरम होकर रह गई है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की करते हैं। आपको बता दें वादी कश्मीर में जहां हल्की बर्फबारी के बाद मौसम कुछ दिन के लिए खुश्क रहा और सर्दी में कमी देखने को मिली, ताहम अब मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। शुमाना दर्जा हरारत को एक बार फिर नुक्ते अंजुमान से नीचे दर्ज किया गया। सर्दी में एक बार फिर शिद्दत महसूस की जा रही है और पहलगाम में -9.4 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में 5.2, लद्दाख में -15.4, करगिल में 18.7 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में फिर से बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। जेल डल की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज भी शहर श्रीनगर में मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें श्रीनगर में 5.2 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम आपको लिए चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे फ़िदा हुसैन हमारे साथ है। फ़िदा, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बताइएगा कि इस वक्त सर्दी की कितनी शिद्दत महसूस की जा रही है? देखिए नूर, अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों में जो है कहीं कहीं पे जो रात का तापमान है वो
ज्यादा नीचे आ चुका है और आज जो है रात को काफी ज्यादा ठंड जिसका एहसास आज सुबह लोग यहाँ कर रहे थे कि आज जो ठंड है वो काफी ज्यादा थी, क्योंकि लगातार यहाँ पे धूप जो है वो नजर आती है, लेकिन 5 बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं जो नीचे आ जाता है, इसकी वजह से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा। श्रीनगर आपको ले चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, अपडेट कीजिएगा मौसम के हवाले से, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? देखिए अगर मौसम की बात करें तो आपको पता है आज चिल्लाई कलान चल रहा है और इस टाइम चिल्लाई कलान के बीच में है, करीब 15 दिन से ज्यादा हो गए चिल्लाई कलान को आए हुए, और जो सर्दी है बहुत ही ज्यादा है। आपको पता होगा वहाँ पे ज्यादा सर्दी रहती है, तो ताहम जो रात का तापमान जो है वो आज इस बार रिकॉर्ड तोड़ उसमें इजाफा हुआ है। -6.2 डिग्री सेल्सियस जो है इस बार रिकॉर्ड किया गया है, जो बताया जा रहा है कि 5 साल में सबसे ज्यादा जो है माना जा रहा है कि 5 साल में सेकंड कोल्डेस्ट नाइट जो है मानी जाती है। इससे पहले 5 साल पहले जो है 6.7 डिग्री सेल्सियस जो रिकॉर्ड किया गया था। कल की रात जो थी उसमें -6.2 डिग्री सेल्सियस जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इस साल की सबसे कोल्डेस्ट नाइट मानी जाती है और सेकंड कोल्डेस्ट नाइट जो है 5 सालों में मानी जाती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो सर्दी है वो बहुत ही ज्यादा है। आज अगर हम बात करें वाटर बॉडीज की तो सुबह सुबह सवेरे वो जम गए थे। अगर अंदरून डल की बात करें वहाँ के किनारे जमे हुए थे और वाटर टैप जो है वो भी जमे थे, जिसके बाद काफी ज्यादा मुश्किलातें जो है आम लोगों को हो रही थी पानी पीने का पानी लेने में, क्योंकि वो नलके जो है जम गए थे। इस बीच अगर हम बात करें तो सर्दी बहुत ज्यादा है, आम लोग भी आग जलाए हुए बैठे हैं हर जगह पे। दुकानदारों की बात हो, इवन कि अगर मीडिया फैसिलिटी की बात करें, प्रेस कॉलोनी में भी सुबह सुबह लोग जो है आग जलाते हैं, वहां पे फिर बैठे। शाम के औकात में भी जो मीडिया बरादरी है वो आग जलाए बैठी वहां पे बैठ के हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सर्दी में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्दी बहुत ही ज्यादा है और जैसे ही चिल्लाई कलान खत्म होगा उसके बाद भी कुछ दिन ऐसे सर्दी के होते हैं। ताहम महकमे मौसमियात की तरफ से पेशेंट को क्लियर की गई कि 8 और 9 तारीख को जो है बर्फबारी हो सकती है। हालांकि प्लेन एरियाज में जो है हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन हायर रीच में अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल 8 तारीख तक जो है मौसम ऐसे ही रहेगा, दिन में धूप होगी, रात में जो है तापमान गिर सकता है और सुबह शाम जो है सर्दी में इजाफा देखने को मिलता है। इस बीच डॉक्टर्स की तरफ लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी खांसी और फीवर भी जो इजाफा हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग बीमार हो रहे हैं, उनमें छाती के अमराज पैदा हो रहे हैं, जुकाम हो रहा है, जो फीवर है वो भी हो रहा है। तो ताहम उनसे गुजारिश की गई कि सुबह के औकात और शाम के औकात वो घरों से बाहर न निकले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल, तफसीलात फराम करने के लिए। मौसम के हवाले से तफसीलात फराम कर रही थी। इनका कहना था कि फिलहाल मौसम जहाँ खुशनुमा है, लेकिन वहीं सर्दी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और इधर महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि 8 से 10 जनवरी तक वादी कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर को लेकर बात करते हैं। आपको बता दें, फर्जी तकर्रुरनामा पर 2009 से तैनात टीचर का पर्दा फाश हुआ है। इस हवाले से निज़ामत तालीम कश्मीर ने कहा कि एक टीचर को फर्जी और जाली तकर्रुरनामा की बुनियाद पर महकमा में शामिल होने में कामयाब हो गया था, जिसकी तफसीली छानबीन के बाद तकर्रुरनामा फर्जी साबित हुआ। जॉइंट डायरेक्टर सेंट्रल के जरिए मज़कूरा टीचर की तकर्रुरी की मुकम्मल छानबीन के बाद ये मामला सामने आया। मामले की जॉइंट डायरेक्टर के जरिए इंक्वायरी की गई थी, जिसने तफसीली छानबीन की है और पाया गया कि एक हुक्मनामे के जरिए मज़कूरा शख्स के हक में जारी किया गया तकर्रुरनामा जाली है। देखिए 6 दिसंबर 2022 को मुझे एक ऑर्डर मिला, हुक्मनामा डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन की जानिब से, और मैंने उस इंक्वायरी ऑर्डर का बगौर जायज़ा लिया, उसके हर पैरामीटर्स को देखा कि क्या करना है। फुल ड्रेस इंक्वायरी मैंने स्टार्ट की 9 दिसंबर से, क्योंकि मैं दिल्ली गया था किसी वर्कशॉप में। तो बहरहाल मैंने रिकॉर्ड्स तलब किए, जो भी रिकॉर्ड्स इसकी सिलेक्शन प्रोसेस से अपॉइंटमेंट तक जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका मैंने बगौर जायज़ा लिया, और JKSSRB से भी मैंने सिलेक्शन लिस्ट जो ओरिजिनल है वो तलब किया, उनको कम्युनिकेट किया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कम्युनिकेट किया कि जो आपने डिस्पैच ऑर्डर दिया है या ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है फाइनली इस हिलाल अहमद शेख टीचर के हाथ में लगा है, इसमें क्या मामला है। इसके अलावा जो प्रेजेंटली इसकी पोस्टिंग है एज टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल बरथना, उसके हेडमास्टर से भी मैंने तलब किया, और सारा डॉक्यूमेंट सारे मतलब जो इसके डॉक्यूमेंट्स है उनको मैंने स्क्रूटनाइज किया, परयूज़ किया थ्रू ऑल एंगल्स, लीगल एंगल जो इनका अपॉइंटमेंट का है, सिलेक्शन का है। तो रिपीटेडली आई
try to recycle the material which will lead us to some conclusion. मामला ये है कि 2009 में जो अपॉइंटमेंट लिस्ट निकला है सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। नाज़रीन, आज के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।